हेलो एवरीवन, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 4 की हम बात कर रहे हैं और चैप्टर 4 जो है बेटा आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो वो आपका बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाता है। इसका रीजन है, देखो यहाँ पर हमें x की वैल्यू भी नहीं पता है और y की वैल्यू भी नहीं पता है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है वो 1 है ना बेटा। हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए बेटा हम लोगों ने इसको लीनियर इक्वेशन माना। ठीक है, और देखिएगा अगर हम यहाँ पर 2x + 3 लिख देते हैं इक्वल टू 8 लिख देते हैं तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये केवल आपका 1 वेरिएबल में है ना कि 2 वेरिएबल्स में है। रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए x की वैल्यू नहीं पता है, बाकी तो सब ये कांस्टेंट वैल्यू है ही। हाँ, मैं यहाँ पर आप लोगों का सपोज करो y कर दूं, a कर दूं, b कर दूं, तो फिर क्या बन जाएगा आपका? वो 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आप लोगों को? अब हम आप लोगों को सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन दी होगी। सपोज करिए इक्वेशन है x + y = 6। वेरी इजी एंड सिंपल। ठीक है बेटा, हम इसको 8 भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है 10 भी कर सकते हैं। सपोज करो हमने इसको 10 ही कर दिया। ठीक है, देखिए जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये बात ध्यान रखना है कि हमें पहले इस प्रकार से एक वर्टिकल लाइन खींचनी है और इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? चैप्टर 3 में हमने आपको पढ़ाए थे कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन होती है तो इसको हम लोग x और इसको बोलते हैं x डैश, क्योंकि x की वैल्यू जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्लस की मिलेगी, वो माइनस की भी हो सकती है। तो माइनस की वैल्यू इधर रहेगी, प्लस की वैल्यू इधर रहेगी। वैसे भी आप अपने हाथ के तरीके समझ सकते हैं। अगर राइट हैंड है तो हमेशा वो प्लस होता है, लेफ्ट हैंड है तो वो माइनस होता है। लेफ्ट हैंड पे छोटी वैल्यू लिखी जाती है, राइट हैंड पे बड़ी वैल्यू लिखी जाती है। अपवर्ड जाएंगे तो प्लस, डाउनवर्ड आएंगे तो माइनस। समझ में आ गया आप लोगों को? वैसे एक नॉलेज जो यहाँ पे शेयर हो सकती है कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इनके साइन आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पर दोनों माइनस माइनस होते हैं। यहाँ पे पहले माइनस प्लस आता है, फिर यहाँ पे माइनस और फिर प्लस आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 3 में आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, हमने पढ़ाया भी था आपको। ठीक है बेटा, देखिए अब हमने यहाँ पे जो है 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6। ठीक है बेटा, 7, 8, 9, 10 जितना भी आपको लेना लीजिए, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि जब आप इनको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कहां तक जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, -6, -5, -4, -3, -2, -1। बाई चांस अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है बेटा, यहाँ पर -1 ले लेते हैं, यहाँ पर -2, -3, -4 लिखा था, 14 कहाँ से आ गया भाई? 5 और ये बेटा 6। समझ में आप लोगों को? इनके माइनस अभी आ रहे हैं बेटा। चलिए ठीक है, अब इस तरीके से आपने ये ग्राफ बना दिया है। आप देखिए हम कैसे एक लीनियर इक्वेशन खींचेंगे। यहाँ पे आपको पहले तो ये करना होता है, इन दोनों में से किसी एक को बराबर के इक्वल टू के इधर रखना है, एक को उधर भेज देना है। तो सपोज करिए हमने y को यहाँ रखा और tan - x कर दिया। ठीक है, अब ये जो नहीं कि आप x के साथ ऐसा भेदभाव करें कि x को उधर भेजे, आपकी अपनी इच्छा है, आप y को भी इधर भेज सकते थे। ऐसा कुछ नहीं कि हम x के साथ ही कोई भेदभाव कर रहे हैं। फिर आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। देखिए आप जब सवाल सीख लेंगे ना 3-4, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना होता है। ये बॉक्स बन जाता है आपका। ठीक है बेटा, बॉक्स बनने के बाद यहाँ पर जो है ना आपको x लिखना होता है, y लिखना होता है और यहाँ पर आपको कम से कम 3 बॉक्सेस बनाने होते हैं। आप 4 बना सकते हैं, 2 बनाएंगे तो नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि देखिएगा एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर सपोज करो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो देखो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ ना होता, इधर होता, तो क्या आप स्ट्रेट लाइन बना पाते? नहीं बना पाते ना बेटा। तो इसलिए कम से कम एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो वो 3 पॉइंट हम निकालेंगे। आपकी इच्छा है 4, उसके बाद तो जितने निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू सपोज करिए, अब देखो अगर 2 मानते हैं तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 हमने यहाँ पर लिया नहीं है,
तो अपने तरीके से हम लेते हैं। अगर आप इसे 2 लेते हैं तो x की वैल्यू 8 आती है। सपोज करो हमने इसको 6 कर लिया, देखिएगा समझिएगा उसका तरीका। अब हमने इसको भी 6 करना है, तो फिर आप x की वैल्यू तो हमेशा अपने पास से अज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी उसको आप अपने पास से मानेंगे, इसको सोल्व करके y की वैल्यू निकाल के लेकर आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 4.2 में 4.2 में आपने ऐसा पढ़ा भी था। यहाँ पर आपने 2 माना तो यहाँ पर क्या आ गया 4, यहाँ पर 3 माना तो ये भी सोल्व होकर 3 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 4 मानते हैं तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। x की वैल्यू आप -8 मान लीजिएगा तो फिर ये हो जाएगा 6 - 8 वैल्यू आ जाएगी -2। ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जैसे भी सवाल आपको करना करिए, हम तो सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए जब प्लस प्लस में वैल्यूज आ रही हैं तो बेफालतू में क्यों माइनस में जाया जाए, है ना बेटा। चलिए तो पहले हमें पॉइंट, अब देखिए पॉइंट कैसे बनाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा एक्स वाई, जैसे एक पॉइंट ये बन गया 2,4, हमें ये रिप्रेजेंट करना है। एक पॉइंट बन जाएगा 3,3, हमें ये भी रिप्रेजेंट करना है। एक बन जाएगा 4,2। बस आपने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी चैप्टर 3 क्लास 9 में, तो मतलब ये क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं इसमें आप लोग देखेंगे इस तरीके के पॉइंट आपने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करने सीखे थे। बस ऐसे ही करना और कुछ नहीं करना। तो पहले आप लोगों को 2,4 दिखाना है। ये x की वैल्यू होती है, ये y की होती है। तो 2 ये रहा बेटा आपका और 4 ये रहा। इस तरीके से आप लोग जो है ग्राफ पे तो बड़ा आराम से बन जाएगा। इस तरीके से आप अपना एस्टिमेशन करके इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इन लाइनों को आप चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं और ये बन गया आपका वो पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है 2,4, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप लिख लेंगे बाद में 2,4, ठीक है बेटा। अभी बाद में लिखेंगे, पहले हम देखेंगे 3,3 कहाँ है। 3 भी x की वैल्यू है और y की भी 3 है। तो ये रहा 3 बेटा, इसको इस तरीके से लेंगे और ये कहां तक आएगा, नीचे तक, इस तरीके से है बेटा। जहां पर ये मैच करेगा वहीं पे एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। ओके, ये भी एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और लेते हो, अब इसे तो आप ऐड कर ही लेंगे ना स्ट्रेट लाइन से। तो 2 पॉइंट से कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। तो आप देखिएगा यहाँ पर है 4,2, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 4,2 की। ये है आपका 4 और ये है आपका 2, ये है आपका 2। आप देखिएगा, आप बताइए लीनियर इक्वेशन है नहीं। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक ही लाइन से कट जाएंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप पहले ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है बेटा। स्केल ले लेना आप लोग, इस तरीके से एक लाइन आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब इन पॉइंटों को आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। इसका नाम हमने सपोज करो ए दिया है, इसको बी, इसको सी। ए की वैल्यू आई थी 2,4, बी की वैल्यू आई थी 3,3 और ये आता 4,2। यहाँ पर 4 है, वहां पे 2 है। समझ में आप लोगों को। ये ग्राफ इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग जो है अगला ग्राफ बना के देखते हैं। आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 खुद सोल्व करके देखिए। अगर यहाँ पर सपोज करिए 7 होगा तो आप कैसे सोल्व करेंगे। चलिए इसको पहले आप सोल्व करके देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। नंबर 3 में आप देखिएगा, अगर ये वैल्यू सपोज करो -2 हो तो फिर क्या होगा, या -10 हो, -6 हो तो फिर क्या हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे कि प्लस माइनस में वैल्यू आ सकती है, क्योंकि ये आप देखिएगा ये तो -6 रहेगा और बेटा ये आपका माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब आप x की वैल्यू जो भी मानेंगे यहाँ पर उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाना देखिए। अब ये मैथ आपको अच्छे तरीके से बेटा आना चाहिए। देखो यहाँ पर आपने x की वैल्यू सपोज करो 1 मानी, ठीक है बेटा। तो अगर आप यहाँ 1 मानेंगे तो यहाँ पे 7 नहीं हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा ना। चलिए कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए बेटा, हमने जो है x की वैल्यू को सपोज करो -1 माना है, ठीक है बेटा। -1 का मतलब क्या होगा, अगर ये है, अगर हम x की वैल्यू 1 मानेंगे तो -1 डायरेक्ट हो जाएगा और वैल्यू आएगी -7, ठीक है। जो हमने ग्राफ बनाया इसका हमारे पास -7 नहीं है, या तो हम यहाँ पे इसे एक्सटेंड करें -7 -8 लिखें, -7 जहां तक भी हमें लेना है ले सकते हैं। अगर हमें इसी ग्राफ पे बनाना सपोज करिए तो उसके लिए हमें बस वैल्यूज विदिन 6 रखना है, ठीक है, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें समझना क्या होगा कि हमें इस वाले को प्लस करना होगा, ठीक है बेटा। अब ये प्लस कब होगा, ये प्लस तब होगा जब आप x की वैल्यू को माइनस की वैल्यू मानेंगे। वो अपने पास से आनेगा ना, आप प्लस माइनस कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 नहीं -1 मान ली है, तो जैसे ही आपने -1 मानी तो ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास -5। बड़े ध्यान सुनिएगा।
अगर इसे आप 2 मानते हैं तो फिर हो जाएगा माइनस का जो कि ज्यादा हो जाएगा। हमने इसको -2 अज्यूम कर लिया है, -2 करके ये कितना आ गया आप लोगों का 4 बचेगा। अगर हम इसे 3 मान लेते हैं माइनस का तो बेटा ये बचेगा आपका कितना, ये माइनस का कैसे आया, हाँ माइनस का ही 4 बच रहा है फिर तो बेटा, और ये बचेगा आपका माइनस का ही 3, क्योंकि देखिएगा ये -6 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के क्या बच गए 3। प्लस माइनस हमेशा आपने अच्छे करिएगा। अगर आपको नहीं आता तो बेसिक मैथ्स की वीडियो जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसमें बेटा, अपलोड करने हैं वाले पॉइंट। ये देखो, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि सारे के सारे प्लस में ही होंगे या सभी के सभी माइनस में होंगे, नो ऐसा नहीं होता है। कभी माइनस प्लस भी हो सकता है, आपको उसको अपलोड करना आना चाहिए। ये बस केवल कॉन्सिडेंटली ऐसा हो रहा है कि अब सारी वैल्यू माइनस क्या आ गई, इससे पहले प्लस क्या आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -5 कहाँ है, इस बार x का -1 लेना है, इसका 5 लेना है, ठीक है बेटा। अब इनको थोड़ा भेजना पड़ेगा अंदर, ये कुछ ज्यादा ही एरिया घेर रहे हैं। ये है -1 आपका, इधर लेके आएंगे इसको इस तरीके से, तो पॉइंट यहाँ बैठेगा। देखिए दिमाग लगाइएगा भाई, ये -1 है और ये 5 है, तो पॉइंट तो ही बैठेगा ना इसका। चलिए -2, -4, -2 ये रहा, 4 ये रहा बेटा, यहाँ पर इसका पॉइंट आ जाएगा। ये ध्यान से बनाना है आपको, ठीक है बेटा। और ये -3, -3 है, -3 ये रहा और -3 ये रहा, तो ये भी हम याद आ देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास तो मार्कर जब नहीं हो रहा होगा तो हम थोड़ा सा मोटा सा कर देंगे, इसको ला देंगे लेकिन इसको बराबर में, ठीक है बेटा। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिए बड़े ही सिंपल तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो रहा है। आप इसे देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है बेटा। और आप देखिएगा ये सभी के सभी जो है एक स्ट्रेट लाइन से कट रहे हैं, है ना बेटा, इस तरीके से। अब आप फिर से वही करेंगे, इसको A, इसको B, इसको C मान लेंगे और पॉइंट जैसे पिछले साल में करे थे रख देंगे, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमारे मिटाने की आवश्यकता तो नहीं थी रफ करने की इसको, और चलिए अब जरूरी नहीं कि हर बार x y ही मिलेगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना 2x - y = 6, ठीक है। इस बार अगर बढ़ना पड़ा तो बढ़ा भी लेंगे, ठीक है बेटा, वैसे कोशिश करेंगे ना बढ़े। पहला देखिएगा क्या ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन तो ये है कि हम इस y को इधर भेजें, इसको इधर भेजें। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, y को मैं, देखो हमने ऐसा करा, पहले इसको रखा 2x, ये इधर जाके हो गया प्लस, ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ पर केवल x की वैल्यू चाहिए, ठीक है बेटा, सिंगल यूनिट ऑफ x चाहिए, डबल यूनिट नहीं चाहिए। तो ये 2 यहाँ से हटेगा, नीचे आ जाएगा। एक तरीका तो ये है आपके पास, ठीक है। एक तरीका और है कि आप y को ही रखो, एक तो इधर भेज दीजिएगा पहले, तो क्या होगा 2x, ये इधर आके -6 = y। अब ये आप डिसाइड करो कि ये इजी लग रहा है आपको या फिर ये इजी लग रहा है, ठीक है। डिपेंड करता है आपको ये बनाना आता है, ये आता है तो फिर ये इजी लगेगा आपको, ठीक है बेटा। तो देखिएगा आप तो फिर सवाल इससे कर देते हैं आपके लिए, नो प्रॉब्लम, आप इससे भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए एक बात और ध्यान से सुनिएगा, हमें जो है देखो वैल्यू यहां कभी नहीं माननी है x की, ठीक है, जहां पर मिक्स टर्म आ रहे होंगे, ठीक है बेटा। जैसे आप देखिएगा कि यहां पर ना ऐसे आता कुछ 2x - 6 = y, तो आप हमेशा जो है यहां पर वैल्यू नहीं मानेंगे, यहां पर वैल्यू मानेंगे। यहां पर आप 1 2 3 4 करके सोल्व करें, y की वैल्यू निकल के आएगी। मतलब जिससे आप सिंगल यूनिट बना रहे हैं उसकी वैल्यू तो निकल के आती है, और जो आपने भेज दिया इधर मिक्स में उसको आप लोग हमेशा अपने पास से अज्यूम करके रखेंगे 1 2 3 4 जो भी आपको रखना है, ठीक है बेटा। ये है आपका x, ये है y। आप देखिए इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अच्छा 4 है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए, मैं 0 अगर मान लेता हूँ, सपोज करिए अगर 0 माना, 0 हमने किसको माना है, y को, तो y के जगह पर हमने लग दिया है 0, ये हो गया 0, यहाँ पर 0 आएगा, अपॉन में 2 सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा 3, x की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है। अब बात ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 1 रख देते हैं, ऑप्शन है 6 + 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 7/2, वैल्यू आएगी 3.5। तो पॉइंट पे क्यों जा रहे हैं, पॉइंट से हमारे पास और भी ऑप्शन है ना, ये नहीं कि हमें पॉइंट से मिलेगा। यहाँ पर आप 2 रख दीजिएगा भाई, 2 रखने से क्या होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्योंकि 6 और 2 8 हो जाएगा, हाफ कर दीजिए उसका, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करा, y की वैल्यू को 2, तो ये 4 आ गया, ठीक है। हम यहाँ पर देखो प्लस माइनस का खेल भी कर सकते हैं। देखिए मैं इस बार यहाँ पर -2 मानने वाला हूँ, y के स्थान पे -2,
y के स्थान पर -2 आऊंगा तो 4 बचेगा, हाफ हो गए, क्या बचेगा 2। अगर मैंने इसको -2 माना है तो वैल्यू क्या आ गई है मेरी प्लस की 2। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है बेटा। तो आप लोग बड़े ही आराम से एक्सरसाइज 4.3 में जितने भी ग्राफ्स हैं सभी बना पाएंगे, अन्यथा फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ क्या करना है, ठीक है। 3,0 कहाँ होगा, देखो ये x की वैल्यू है 3 ये रहा, और हमने आपको बताया है जब भी एक वैल्यू 0 हो जाएगी तो वैल्यू या तो इस वाली लाइन पे आती है x वाली पे या फिर y वाली पे, ठीक है। या तो x एक्सिस पे लाई करेगा या y एक्सिस पे लाई करेगा। ध्यान रखना, अगर कभी भी 3,0 आएगा तो वो हमेशा x एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर 0,2 या 0 पहले आ गया है बाद में वैल्यू दे रखी है तो वो हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा। ये आपको दिमाग में रखना है, प्लस माइनस का कोई खेल नहीं है। माइनस होगा तो इधर मान लेंगे, प्लस होगा तो उधर मान लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए फिलहाल प्लस का 3 था ये, तो हमने इसको यही मानेंगे क्योंकि 0 यहाँ पर इसकी है ये वाली, और ये 3 हो गया हमारा, ठीक है बेटा। तो लाइन कहीं जाएगी नहीं। 4,2 4 ये रहा आपका बेटा, प्लस में ही लेंगे, और ये भी प्लस का ही है, तो इस तरीके से पहले आप इसे एक्सटेंड कर लेंगे, यहाँ इसको मैच कर आउट करेंगे और ये आपका पॉइंट बन जाएगा। अब देखिए पॉइंट तो आप एक कहीं भी ले लीजिएगा, ये पॉइंट तो आपस में कट ही गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं 2,2 x की वैल्यू 2 है, इसकी -2 है, ये रहा आपका 2, ये रहा -2। ये शायद नहीं कट रहा बेटा, है ना, तो इसका कोई रीजन रहा होगा, कोई ना कोई रीजन रहा होगा, कट रहा है मेरे हिसाब से। तो चलिए कट रहा है, एक बार देखने से लगा कि सर नहीं आपका ये तीनों पॉइंट से लाइन नहीं जाएगी इंटरसेक्ट होके, पर लेकिन चली गई बात तो, ठीक है। समझ में आप लोगों को इस तरीके से आप पॉइंट बना सकते हैं, और जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप अपने पास से a मान सकते हैं। a की वैल्यू थी बेटा 3,0, फिर आपने ये वाला पॉइंट किया था तो ये b मानेंगे हम लोग, और b की वैल्यू लेंगे 4,2, ओके बेटा। और फिर ये c पॉइंट मान लेंगे, इधर मान लीजिए, और ये है आपका 2,-2, पहले x की वैल्यू फिर -3, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, इस टाइप के आप सॉल्व करके देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 5th, ठीक है। ये है आपका 3x + 4y = 12। किसी भी प्रकार की इक्वेशन हो, आपको बस केवल उसका तरीका समझ में आना चाहिए, तो आप उस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आप पहले चाहे तो इसको खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए अब सवाल सोल्व करते हैं अपना। ये है हमारा बेटा 4y, इस बार हमें किसी को वेग को यहाँ रखना है। 12 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3y, अपोर में क्या आ जाएगा 4। क्लियर है बेटा। अब ये आपको खुद डिसाइड करना है क्या वैल्यूज लेनी है, ठीक है बेटा। अब जैसी वैल्यूज आप लेंगे उसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये x ये y देखिए लेना हम सिखाएंगे आपको। पहले तो आप सपोज करो यहाँ पे 0 ही मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 मान लेते हैं पूरा 0 हो जाएगा, है ना बेटा। और 4 3 का हो जाएगा 12, तो एक वैल्यू तो निकल के आ गई। अगर x 0 है तो y हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ओके। अब हमने सपोज करो यहाँ पे क्या माना बेटा, अब यहाँ पर वैल्यू समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्या मानते हैं, सपोज करो यहाँ पे हमने मान लिया 2 या मान लिया 3, अब कुछ नहीं होने का, ठीक है बेटा। अब आपको इसको दिमाग से सोल्व करना पड़ेगा। अगर पॉइंट में भी आएगा तो फिर बीच में लेना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट ही बनेगा आपका। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे 1 मानते हैं तो बेटा 12 - 3, क्योंकि 3 बन जा 3 हो जाएगा। ये 4, ये होगा 9/4। सोल्व करेंगे इसको तो कितना वैल्यू आएगा इसका, सोल्व करिएगा प्लीज। 4 2 8। अब देखो इसमें ना पॉइंट ही लगेगा, तो दूसरा तरीका है भी नहीं हमारे पास, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम लोग लेंगे अपने पास से 0, और 4 2 8 और 4 5 इतना, तो 2.25 कोई बात नहीं, ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। x की वैल्यू अगर हम ले रहे हैं कितना बेटा 1, तो ये आ रहा है 2.25, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं। बस 2.25 y की वैल्यू कहाँ बैठेगी भाई, ये 2 है, इसका बीच 2.25, इसका आधा कर लेना, यहाँ पे इस पॉइंट को ले लेना आप लोग, यहाँ पे मतलब यहाँ से लाइन खींचेंगे आप, समझ रहे हैं आप लोगों को। चलिए ऑप्शन है प्लस माइनस करके करने की कोशिश करिए, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है बेटा। और देखिएगा अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने 2 मानना है। सपोज करिए 2 लिया हमने x की वैल्यू, तो ये 6 हो जाएगा। 12 में से 6 गया, 6 बचा, 6/4। 2 3 ये 1.5 आएगा सोल्व होने के बाद, ठीक है बेटा। बस अब आप इसको जो अपलोड कर दीजिएगा। पहला पॉइंट 3 यानी कि आएगा यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, इस बार देखिएगा ध्यान से, y की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट कर दिया। फिर अगला पॉइंट है 1,2.5, 1 है इसका 2.5 लेना था, 2.5 यहाँ से लिया है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई, 2.5 2 से हल्का सा ऊपर ही तो होगा ना, दिमाग लगा लीजिएगा प्लीज। ये 2, 1.5 है, इस बार x की वैल्यू 2 है,
इसकी 1.5 है, बीच में से ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है बेटा। और आप देखिएगा इन तीनों पॉइंट से भी आपकी एक लाइन जा रही है, जा रही है बेटा, स्ट्रेट ऐसे कर देना आप लोग, और फिर इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर देना, ठीक है। अब आप कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इनके जो है ग्राफ आप खुद बना के देखिए। नंबर 6 है 3x + y = 9 है। अब नंबर 7 में होगा x - 2y = 8। नंबर 8 में होगा 3x + 2y = 12। इसी तरीके से हो जाएगा, और ये इजी होगा, ये इससे काफी इजी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इनके आप ग्राफ बना के देखिएगा, और उम्मीद है कि आपको अब ग्राफ बनाना समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।